नाम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवानों की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बेइंतहा अहमियत की हामिल होती हैं। इनसे एक तरफ ना सिर्फ ये कि उनकी खुद एतमादी में इजाफा होता है, बल्कि उन्हें अपने फ़न और सलाहियतों के इजहार के मौक़े भी हासिल होते हैं। इस्लामाबाद की फास्ट यूनिवर्सिटी ने इनेकाद किया है नेस्कॉन के नाम से एक बहुत बड़े सालाना इवेंट का, जिसमें नौजवानों को उनकी सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौक़े दिए गए हैं। आइए चल के देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है और नौजवान क्या सोचते हैं। दो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक जो है वो रोबोटिक्स से है, यानी इन्होंने कुछ गाड़ियां सी बनाई हुई हैं जिनमें व्हील लगे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या है। मुझे बताइए ये आपने क्या बनाया है? ये हमने एक लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाई है। इसकी ये मकसद है कि एक लाइन लगी होगी और ये इसके ऊपर जाएगा और उसको फॉलो करेगा। इसका पूरा मकसद ये है। मतलब मैं समझा नहीं, लाइन फॉलो करके क्या करेगा? इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो आप जानते हैं जो गाड़ी इलॉन मस्क ने बनाया टेस्ला, उसमें यही इस्तेमाल करते हैं, लाइन फॉलोइंग। जो गाड़ी जाती है, हम हर रोज़ देखते हैं गाड़ियाँ जाती है रोड पे, इसमें यही मकसद है लाइन फॉलोइंग का। और हमने ये गाड़ी का छोटा बनाया और ये लाइन को फॉलो करेगा, यही मकसद है इसका। अच्छा, हमारे यहाँ तो सड़कों पे मैं देखता हूँ कोई लाइन फॉलो ही नहीं करता, फिर कैसे होगा? ये अब पता नहीं, ये लोग हमारे पाकिस्तान में लोग फॉलो नहीं करते। हमने इसीलिए यही डिज़ाइन किया ताकि लोगों को ताकि लोगों को अपने हाथ से ना चला, ये खुद ही चल सकता है इसके साथ, इसलिए। अच्छा, ये एक ऐसा सिस्टम आपने बनाया है कि जब ये हम कार में इंस्टॉल करते हैं तो ये कार को जो है ख़ुद गाइड करता है, उसको लेकर जाता है। ड्राइवर अगर सो भी जाए तो फिर भी ये सिस्टम जो है ये कार को घर तक पहुंचा देगा। जी, ये बहुत अच्छे तरीके से वो गाड़ी वापस घर तक पहुंचा लेगा। और हमने एक रिसर्च किया है कि ये क्रैश नहीं होता, ये असल ड्राइवर से बेहतर ड्राइविंग करता है ये हमारा रोबोट जो हमने बनाया। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारे शहरों में, कराची में या दूसरे शहरों में हम देखते हैं कि स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं सड़कों के ऊपर। तो स्पीड ब्रेकर्स में ये अपने आप को स्लो करेगा या ये इसको कोई शॉक लगेगा? नहीं, इसको कोई शॉक नहीं लगेगा, ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स भी स्टॉप हो जाएगा, जब कोई यू टर्न करना होगा वो फिर भी स्टॉप होएगा। ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया कि गाड़ी में जब ये सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो हम बैठ के जो है वो गाड़ी में सो जाएं तब भी गाड़ी हमें हमारे घर पहुंचा देगी। हम खाना खाते रहें गाड़ी में बैठ के तब भी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देगी। इस तरह की चीज़ें मैंने स्वीडन के अंदर देखी हैं। इस तरह का सिस्टम, इस तरह की गाड़ी में मैंने ट्रैवल भी किया है और ये बड़ा एडवांस सिस्टम है और GPS के ऊपर ये काम करता है और उसके बाद ख़ुद ब खुद ये उसे जो है वो गाड़ी को, कार को गाइड करता है। इसको बनाने का मकसद क्या? बड़ी जो कार बनाने वाली कंपनीज़ हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको आप सेल करेंगे या आपने क्या सोचा है कि आप अपनी कार बनाएंगे? ये इस तरह हेल्पफुल हो सकती है कि जो इंसान जो प्रॉपर नहीं मतलब होते हैं डिसेबल हल्के से, तो वो ये रोबोट लाइन को फॉलो कर सकते हैं जो स्पेसिफिक लाइन के लिए बने होते हैं। और फिर वो जो होते हैं डिसेबल्ड पर्सनस, वो इसके हेल्प से ना चल सकते हैं। तो ये जो कार होगी, ये जो रोबोट है, डिसेबल पर्सन्स वाली बात तो आपने अभी बताई है मुझे, ये अच्छी बात है। इसका साइज़ क्या होगा गाड़ी को? क्या ये सिंगल सीटर होगी, क्या ये 2 सीटर होगी, ये किस तरह की होगी? जैसे ब्लाइंड पीपल जनरली वो स्टिक यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए रोबोट, तो इसी तरह वो रोबोट को भी इस तरह कर सकते हैं। या वो रोबोट को एक्सटेंशन में अगर बना दूँ, वो इस तरह होल्ड करके भी चला सकते हैं रोबोट को। क्या बात है! यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर जो ब्लाइंड अफराद हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं जो लोग, वो भी कार चला सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये माशाल्लाह देखिए इतने छोटे बच्चे हैं ये दोनों, इन्होंने इसको सोचा और फिर उन्होंने प्रैक्टिकली उसको एक शक्ल दी और ये हमारे सामने है, हम इसे देख रहे हैं। देखिए हर तरह से ये एक बड़ा खूबसूरत जो है, इसमें सेंसर भी लगा हुआ है, इसमें व्हील्स भी हैं और ये हमारी सड़कों के ऊपर जो है ये मूव करेगा। माशाल्लाह ये फ्यूचर के बच्चे हैं, फ्यूचर की सोच के साथ हैं और एक वक्त ऐसा आएगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर कि जब हम देखेंगे कि यही बच्चे जो हैं अपना नाम रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे और इतनी अमेजिंग इन्वेंशंस जो हैं उनके साथ ये सामने आए हैं और इसका फ़ायदा यकीनन पूरी कौम को पहुँचेगा।
मेरे साथ नवाल मौजूद है। नवाल से बात करते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स के लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या हैं और उनका मकसद क्या है। जी नवाल। हमारे यहाँ पे हो रहा है नास्कॉन फास्ट का सबसे बड़ा IT कन्वेंशन इवेंट होता है। ये हमारा 3 डे इवेंट होता है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टेक इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इंजीनियरिंग इवेंट्स और बिजनेस इवेंट्स होते हैं, जिसमें थ्रू आउट पाकिस्तान अलॉन्ग इस्लामाबाद अलॉन्ग विद डिफरेंट कैंपस हमारे जो बाकी फास्ट के डिफरेंट कैंपसेस हैं और उसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ का तकरीबन साल का फुटफॉल इज़ अराउंड 13 to 14,000 और उसके अलावा डिफरेंट चैप्टर्स पार्टिसिपेट है रिगार्डिंग देयर एंड शोकेस देयर टैलेंट ओवर हेयर एज वेल, जिसमें ड्रामेटिक्स एज वेल, उसके अलावा करियर फेयर्स और सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो आई एम पार्ट ऑफ इट्स मैनेजमेंट एंड मी अलॉन्ग विद द टीम आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा मज़ा है एंड जितनी मेहनत इस पर लगी है वो क्या कहते हैं सबकी रायगा ना जाए। सो यस। अच्छा, टोटल एक तो मुझे बताओ फास्ट यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा मैंने रोबोटिक्स के अभी कुछ बच्चे यहाँ पे देखे। रोबोटिक्स जो है ये डिपार्टमेंट है या सब्जेक्ट है, इसी तरह और कितने सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं? अच्छा, बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं। हमारा जो बेसिकली दिस इस्लामाबाद कैंपस इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्लॉक्स। वन इज़ ये A ब्लॉक जिसमें सारे बिजनेस के बच्चे हैं, उसमें बिजनेस की तमाम डिग्रीज हैं जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड वी हैव फिनटेक ओवर है। उसके अलावा वी हैव दिस B ब्लॉक, दिस इज़ द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए फास्ट मशहूर है, थोड़ी सी बायस होने की बात है बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज़ अ CSK स्टूडेंट। वी हैव C ब्लॉक है जिसमें हमारे पास 5 डिग्रीज हैं विच एज साइबर सिक्योरिटीज़, कंप्यूटर साइंस itself, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड AI. So we have like all of these degrees offered in FAST Islamabad right now. And as far as you ask about the robotics के बच्चे, so वो हमारा डायरेक्टली लिंक करता है इंजीनियरिंग स्कूल के बच्चों से। So throughout their course outlines they study the whole of it. तो वो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा होता है, वो लाइक हमारा इंजीनियरिंग रिलेटेड हमारा वो कंपटीशन है। सो यस। बच्चे जब आगे जाते हैं इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से उनको हेल्प आउट करती है उनके किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करने में? आई फील है कि जैसे मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी कि यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए एक तरह से नर्चरिंग इतनी नहीं होती बिकॉज हमारा ज़्यादातर यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है एंड अलॉन्ग विद दैट ओल्ड कोर्स आउटलाइंस और सारी स्टफ। मगर मुझे लगता है कि यू रियली नीड दैट एनवायरनमेंट अपने आप को शेप अप करने के लिए, एक कंपटीशन महसूस करने के लिए और जस्ट अ वे टू नो हाउ लाइफ कैन बी लिव्ड थ्रू मैनी वेज। तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो आप ऑनलाइन किसी चीज़ों से सीख सकते हैं जितना आप इंसानों के बीच में रह के सीख सकते हैं। सो यस। बहुत शानदार, माशाल्लाह। इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि बच्चों को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी कितना ज़्यादा काम कर रही है और मुख्तलिफ शोबों में कर रही है। बहुत डाइवर्सिफाइड उनको स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं और उनके अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस मौजूद है, उसको पॉलिश करने के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। मैं इस वक्त मेन एरिया के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और 2 बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बोटॉक्स सोप बार बनाया है। क्या है भाई ये बोटॉक्स सोप बार? बोटॉक्स सोप बार है। दिस इज़ बेसिकली टू टारगेट जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनकी फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाती हैं फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस, तो ये उसको टारगेट करता है और उसको स्मूथ करता है और पोर्स को आपकी स्मूथ करता है स्किन के। इसका मतलब यानी एजिंग से हमें बचाता है? यस, एजिंग स्टॉप करता है, आपकी स्लो करता है। तो ये ख़वातीन के लिए ये या मर्दों के लिए भी है? मर्दों के लिए भी हमने स्पेसिफिक एक बनाया है जो चारकोल वाला है, वो है ही मर्दों के लिए, बाकी कुछ फ्लेवर्स हैं जो औरतों के लिए हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बनता है और उसमें आपने क्या कुछ जो है वो चीज़ें शामिल की हैं? हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारा प्लांट बेस्ड है। हमने कोई भी आर्टिफिशियल डाइज या कोई केमिकल्स उसमें ऐड नहीं किए। तो हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि हमारी जो सोप बेस होती है वो भी हम एलोवेरा प्लांट बेस्ड ही लेते हैं। हमारे सारे डाइज, हमारे सारे सेंट्स जो होती है सारी प्लांट बेस्ड होती हैं और फिर हम उनको 2:1 रेशो से हम फ्लैक्स सीड डालते हैं इसके अंदर, फ्लैक्स सीड जेल जो कि एक्चुअली एंटी एजिंग में हेल्प करती है, उसमें कोलेजन होता है। तो फिर हम उनको मिक्स करते हैं, उसमें हम डाइज डालते हैं अपने जो प्लांट बेस्ड हैं और फिर हम इस तरह मोल्ड में डाल के हमारा सोप बनाते हैं। अच्छा, हमारे एक आम परसेप्शन ये कि इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़वातीन के लिए होती हैं। तुमने कहा मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मर्दों को तो पता ही नहीं है। मर्द तो सोचते हैं ये बुटॉक्स और सोप और ये सारी चीज़ें जो हैं ख़वातीन के लिए। तो मर्दों को शर्मिंदगी नहीं होगी अपने घर में, थोड़े से शाय फील नहीं करेंगे अपने बच्चों के सामने, वाइफ के सामने, अगर वो तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे? तो जो मर्द होते हैं उनका भी तो दिल करता है ना टू लुक नाइस एंड दे आल्सो लाइक वर्क लॉट, दे डू डिजर्व टू लुक नाइस है। क्या बात है, यानी घर वालों को बताएं ना कि हम ये सोप जो यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, रिंकल हटाने के लिए कर रहे हैं, वैसे ही बोलते हैं कि भाई हम नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यही बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ ये मार्केट में कहाँ पे अवेलेबल है, लोग किस तरह से ख़रीद सकते हैं?
हमने अभी इंस्टाग्राम पेज बनाया, अभी न्यू बिज़नेस है, तो इट्स लाइक कि होम डिलीवरी कर देंगे, हमें ऑनलाइन ही ऑर्डर्स आएंगे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, ऑनलाइन कैश भी हो जाएगी और अगर हमें वो COD करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा और इस तरह हम डिलीवर कर देंगे उनके घर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इसका सोप का प्राइस आपने क्या रखा है? हमने रखा है 400 रुपीज़ रखा है हमने सोप का प्राइस। तो इसमें डिलीवरी चार्जेस शामिल हैं या अलग हैं? अभी हमने डिलीवरी चार्जेस में इंक्लूड किया, वो 200 के करीब होंगे, तो 600 पर बार बन जाएगा हमारे साथ। बिल्कुल सही है, यानी कि इन दोनों ने कुछ ऐसा फार्मूला बना लिया है कि 600 रुपीज़ खर्च करके अब हम खूबसूरत भी हो सकते हैं पहले से ज़्यादा, और हमारी जो रिंकल्स हैं यानी झुर्रियाँ जो हैं वो भी दूर हो सकती हैं, फिर से जवान नज़र आ सकते हैं। हमने जो मेन अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है वुमेन के लिए बनाया हुआ है, जो हेल्दी और मॉडेस्ट फैशन करती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए हमने कस्टमाइजेशन और हेल्दी फैब्रिक उनको दिया हुआ है विद जस्ट इन ₹399, और इसके साथ इन लोगों को काफ़ी प्रोटेक्शन भी मिलती है जिनको एलर्जीज़ होती है, और एलर्जीज़ के अलावा हमारे पास फुल कलर की कस्टमाइजेशन भी है, मतलब जिस कलर का आप ड्रेस पहन रहे हैं उसी कलर का आप मास्क पहने, आपका मॉडेस्ट आपकी फैशन हो जाएगा और कॉन्फिडेंट के साथ आप बाहर जा सकती हैं। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करने या आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप कवर्ड होंगी और आप कॉन्फिडेंट होंगी। तो आपका जो प्रोडक्ट है, मुझे इसका प्राइस रेंज बताएं, ये एक्सपेंसिव है या रीज़नेबल है, हर आदमी ले सकता है? दूसरी बात ये कि आपका प्रोडक्ट जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, वो कहाँ से ख़रीद सकते हैं? यस, पहले क्वेश्चन के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस रेंज बहुत हमने फीजिबल बनाई हुई है। अब मार्केट में आप जो जाते हैं उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, हमने 399 में रखा है। यही प्रोडक्ट जब आप जाते हैं ब्रांडेड पे ये प्रोडक्ट मिल रहा होता है 799 का, हमने सस्ता भी रखा है और हमने कस्टमाइजेशन इसमें दिया है, और लोग ऑनलाइन हमारी इंस्टाग्राम से भी ख़रीद सकते हैं और हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है QR कोड के थ्रू, उसके थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और स्टॉल पे भी आके ले सकते हैं। काम को आप फ्यूचर में भी करेंगे या सिर्फ आप इसको Yes. अभी शौक के तौर पे कर रहे हैं? नहीं, इस काम को हम फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इस काम में प्रॉफिट भी बहुत है और लोगों को इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बाजार में जाने की बजाय वो घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन वो कर सकते हैं, तो लोगों की फिजिबिलिटी के लिए हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उस तरह से जैसे बाहर में होती हैं? फिर करेंसी का जो डिफरेंस है वो भी नौजवानों को फैसिनेट करता है कि वो बाहर जाकर कमाएं और पैसा यहाँ पे भेजें। आई वुड रिकमेंड कि लोग जो भी पाकिस्तान में करें, जिनको करेंसी वहाँ की वो करती है, वो पाकिस्तान में ऐसा बिज़नेस करें कि बाहर की करेंसी अपने मुल्क में लेकर आएँ ताकि फ़ायदा आपके मुल्क हो, बाहर के बिजनेसेस अपने मुल्क में लेकर आएँ। आप रहें पाकिस्तान में और काम बाहर का कर लें बेशक, ताकि डॉलर आपके मुल्क के अंदर रहे, आपके मुल्क को ही उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुकूमत की तरफ से इस तरह के नौजवानों को जिस तरह से सोचते हैं, क्या सपोर्ट मिलती है? काफ़ी मिल रही है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी की जो सबसे अच्छी डिपार्टमेंट है CS है, तो अभी हुकूमत की तरफ से IT जो उनकी नई मिनिस्ट्री आई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स दी हैं और काफ़ी ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो IT के जितने भी नौजवान हैं वो अपने जाके प्रोडक्ट्स उस पर दिखा सकें, तो फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के नौजवानों को जो आ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने यहाँ स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। उसके अलावा ड्रामा कमेटी भी यहाँ पे मौजूद है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये उनको ड्रामे के हवाले से भी परफॉर्म करवाते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से आप? So it's a wonderful opportunity for the students to learn or to realize their practical potential. और यहाँ पर क्योंकि मैं नॉर्मली इनको पढ़ाता भी हूँ और इस हमारे कोर्स के अंदर इनको बहुत सारा मौके भी प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर अपने ये पोटेंशियल को रियलाइज़ करें, एंड नाउ दे आर place their products, most of them they are showcasing their prototypes. So I believe that this platform will really provide them opportunities to learn more. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बच्चों में जो पोटेंशियल है वो आपको क्या नज़र आता है, और आजकल के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, जो हमारा हाल चल रहा है, घरों की उनकी जो अपनी ज़िंदगी है, उनके जो मुल्क के जो हालात हैं, उस पर नौजवान क्या सोचते हैं? सर, उसके हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जो हम सब इस टाइम सोच रहे हैं, हमें सबको पता भी है कि हमारी यूथ, हमारी जनरेशन इस टाइम क्या सोच रही है, बट बीइंग मेंटोर्स, बीइंग टीचर्स, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको क्लासरूम के अंदर उनकी सोच को थोड़ा सा टर्न अराउंड लेके चलें, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह अपने इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर लुकिंग फॉर कि हमने बाहर जाना है, हमने यहाँ से निकलना है, बट हम बीइंग टीचर्स कोशिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है, उसमें वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए उनको हम तैयार करें। यहाँ का माहौल आपको हमारे यहाँ का ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा इनकरेज करने वाला हो, हौसला अफजा हो उनके फ्यूचर के लिए?
सर हमारे इस कोर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही ट्रिगर किया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। सो आई बिलीव इस पूरे जर्नी के अंदर, इस 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के अंदर भी ये इस काबिल हो जाते हैं कि यहाँ पर वो अपने आप को, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें। ऑल द चैलेंजेस आर देयर, वो ख़त्म तो नहीं होने, बट ये कोर्स, ये प्रोग्राम, ये सब चीज़ें इनको तैयार करती हैं कि वो किस तरह अपने इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को मनवा सकें। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में, यंगस्टर्स में पाकिस्तान से बाहर जाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं उसके बारे में? वो सही है उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, या उनको यहाँ रहना चाहिए? मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि एज़ फार एज मूविंग अब्रॉड और गोइंग अब्रॉड फॉर गेटिंग द एक्सपीरियंसेस, तो बिल्कुल ठीक बात है। जाएं, दुनिया एक्सप्लोर करें, देखें, घूमें, सीखें, बट उसके बाद अपने आएँ होम टाउन में, अपने मुल्क में आएँ और फिर यहाँ पर सर्व करें, यहाँ की प्रॉब्लम्स को, यहाँ के चैलेंजेस को देखें और उनके सोल्यूशंस ढूंढें। कुछ स्टूडेंट्स और मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं अपने मौजू के हवाले से। आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में, कि आपने पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? इंशाल्लाह इधर ही पाकिस्तान में। मेरी डिग्री जो है अभी फिनटेक है, तो आई नो कि पाकिस्तान में बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड देयर इज़ अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ ओपनिंग अप, तो इंशाल्लाह इधर ही पाकिस्तान में आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग। पाकिस्तान के बड़े मसाइल 2, 3, 4 क्या नज़र आते हैं आपको? मुझे लगता है सबसे पहला करप्शन, लोग जो है बेईमानी करते हैं और इंसाफ बहुत से हद तक जो है वो नहीं है, तो मुझे तो यही लगता है। आपको लगता है कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और उसके अलावा ये कि इंसाफ जो है वो आसानी से नहीं मिलता? जी ऐसा ही है। बहुत सी हमारी दबी हुई आवाम है, जो नीचे की जो आवाम है, नीचे के लोग हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं उनके साथ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है। मुझे लगता है यहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। इंजीनियर्स जो होते हैं वो इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज करके आते हैं, बाहर से लोग स्टैनफोर्ड, येल से पढ़ कर आते हैं, उनको यहाँ पे इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। और फिर दूसरा मसला मुझे भी लगता है करप्शन भी है। आपकी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? मेरी नज़र में आई थिंक अगर हम खुद से अपने अंदर से मसला पहले सोल्यूशन करें और सोचें कि हम अंदर से अपने आप को ठीक करें, तो दैट वुड बी रियली वैलिड, कि अगर हम अपने आप को ठीक करें पहले, फिर हम किसी और पे उंगली उठाएं जाके। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर आदमी जो है वो सामने वाले को सही करने में लगा हुआ है और अपने अंदर उसे कोई ख़राबी नज़र ही नहीं आती। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हर इंसान अपने आप से शुरू करे तो फिर कोई मसला ना रहे और चीज़ें बड़ी आसानी से जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँ। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के बड़े मसाइल जो है वो आपकी नज़र में क्या हैं? पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल मुझे लगता है, एक तो लोग कानून की इज़्ज़त नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते, और 2 नंबरी करते हैं, दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, और इस तरह फिर मतलब सब और मसले क्रिएट होते रहते हैं। आपने क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? पाकिस्तान में रहेंगे या बाहर जाएंगे? अभी फ़िलहाल तो बैचलर्स पाकिस्तान में करूँगा, जॉब ढूँढूँगा अच्छी, ज़रा अपने स्किल सेट बनाऊँगा, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ जो आज एक्टिविटी हो रही है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें आप जो हैं किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा, अभी तो मैंने अपने दोस्त के साथ बुक ट्रिविया में किया हुआ है पार्टिसिपेट, तो उसके अंदर मतलब जो डिफरेंट होते हैं ना, जैसे बुक्स होती हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह की, उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह हमारे से करेंगे, उसका हम टेस्ट करेंगे हमारे नॉलेज कितनी है। उसके अलावा स्क्विड गेम्स में की हुई थी, वो भी हमारी गेम हो रही थी यहाँ पे, ग्रुप वाइज हमने किया हुआ था, और फिर इस तरह के बस इवेंट्स से थोड़े से कोडिंग वगैरह के उनमें भी किया हुआ है। ये जो कुछ भी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, या जो कुछ भी आप यहाँ पे सीखते हैं, आपको लगता है कि उसे एज ए प्रोफेशन आप अपना सकते हैं फ्यूचर में जाके? जी बिल्कुल, अगर हम लोग उन स्किल्स को हम पॉलिश करें और आगे हम उन पे वर्क करते रहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, टेबल टेनिस और बैडमिंटन हो गए, इनके अंदर अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और आगे हम नेशनल लेवल तक जा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम जाएंगे भी। मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा, जिसकी वजह से सारे मसले जन्म लेते हैं? मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है? सर अगर देखा जाए तो हमारा सबसे पहले हमारी सोच, क्योंकि हम लोग एक सोच बहुत छोटी, अगर हम अपनी सोच को सीधा कर लें, और हम लोग मतलब इस्लाम फॉर एग्जांपल, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने हर रिलीजन पे बिलीव करता हूँ कि वो एक अच्छे प्रिंसिपल्स का एक सेट आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम उन सेट्स को ही बस अपनी अच्छी सोच के साथ और ईमान के साथ उनको हम फॉलो करते रहें, तो हम लोग को कोई भी एक मसला इनमें से नज़र नहीं आएगा।
आपको लगता है कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो एंटर होते हैं तो साजगार हालात हैं, मुनासिब हालात हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों? सर असल में सिर्फ मेरे ख्याल से तो हालात इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं मिल रही उनको, साथ में उसके अलावा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। हम लोग के पास अच्छी कंपनीज़ कम है जो उनसे उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें और वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करके उनको पॉलिश करके मतलब शोकेस करें। यंग जनरेशन के बारे में हम सुनते हैं कि उनको शिकायतें बहुत हैं। अपनी जो पिछली जनरेशन है, अपने बड़ों से क्या शिकायतें, ऐसा है? शिकायतें ऐसी हैं कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो हम उसकी वजह से आगे प्रोग्रेस करेंगे। हालांकि हमें देखना चाहिए कि हर बंदे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी चाहिए और हर बंदे को अपनी सेल्फ प्रोग्रेस करनी चाहिए, उसी से बंदा अपनी तरक्की कर सकता है और इंडिपेंडेंट रहेंगे तो तभी कामयाब रहेंगे। अच्छा, और मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान में नौजवानों के जो बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं? नौजवानों के बड़े मसाइल एज अ पाकिस्तानी तो आप ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट नहीं करती और बेसिकली जो हमारी फील्ड है वो है कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें रिमोट जॉब ज़्यादातर होती हैं। तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम बाहर की फर्म्स भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारा गवर्नमेंट से इतना ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो आप बाकी फील्ड्स देखते हैं इंटरनेशनली, उनमें गवर्नमेंट का और आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे बड़ी बेसिक यही है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल सही है। आप बताइए आपके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं वो फ़ौरन हल हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हर इंसान अपने गिरबान में जाके देखे कि जो चीज़ वो उससे कर रहा है वो सही है या गलत है। अपनी आप को बेहतर करेंगे तो माशरा इट्सेल्फ बेहतर होगा, जो आपकी सोसाइटी है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी आप दूसरे का बुरा ना चाहें। दूसरे के साथ अगर आप बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। यहाँ तो ऐसा होता है कि हम अच्छा भी करते हैं दूसरे के साथ, तब भी बुरा हो जाता है, तब क्या करें? वो फिर यही है कि आपकी नीयत अगर अच्छी होगी तो आपके साथ कभी भी अल्लाह की ज़ात है वो बुरा नहीं होने देगी। जनरेशन गैप का मसला जो है वो देखा आपने, आपके सामने आई है ऐसी कोई चीज़? किन बातों के ऊपर बेसिकली क्लैश होता है अपनी पिछली जनरेशन के साथ? पिछली जनरेशन के साथ आई थिंक यही है कि जो आज की नई जनरेशन है वो ओवरली डिपेंडेंट है अपने माँ बाप के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए कि जो आपके माँ बाप हैं वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ की तरह को इस्तेमाल करते हुए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवा रहे हैं। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे अबू ने मुझे दाखिला दिलवाया, उनकी अपनी जो कर सकते थे मेरे लिए उन्होंने वो किया है। आगे हमारा काम है कि हम अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ को यूज़ करके उनको आगे उसका सिला दें। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज है इनकी बात के अंदर। और बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए, सिर्फ इल्ज़ाम जो है वो अपने बड़ों को नहीं देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के साथ में मौजूद हूँ जो कि पोट्री सेशन के अंदर मौजूद हैं और इन्होंने अपनी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। मेंटल रिलैक्सेशन पोट्री सेशन से कैसे भाई? क्योंकि ये बहुत रिलैक्सिंग है, लाइक आप एक ही जगह पे डोमिनेंट हुए वो एक अपनी क्रिएटिविटी सारी जो है ना इस पे लेके आ रहे हैं, तो काइंड ऑफ फन चीज़ है, खेलने में मज़ा आ रहा है, बचपन की यादें ताज़ा हो रही है हमारी। क्या बात है, माशाल्लाह यार, बचपन का ज़माना तो एक ऐसा ज़माना होता है जो हमेशा साथ रहता है। आप बताएं आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत दिनों बाद थोड़ी सी कोई मेंटल रिलैक्सेशन मिली। बहुत हमें हेक्टिक एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, तो दिस वाज समथिंग दैट वाज नेसेसरी, तो हम लोगों ने इसीलिए पार्टिसिपेट किया था इस चीज़ में। तो ये कोई बर्तन वगैरह बनाना जो है, अगर कोई ये नया बंदा बनाना चाहे तो कितने अरसे में वो सीख सकता है? हम लोगों ने अभी पहले दिन हमने स्टार्ट किया है, तो बस आई गेस प्रैक्टिस थोड़ा अरसा, महीना, आई गेस बस शौक की बात है तो आपकी अच्छी हो जाती है। मैसेज क्या है, क्या सिखाता है ये वाला सेशन हमें? हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही जाएंगे। आई गेस यही हो सकता है। इट्स समथिंग के लाइक आपकी मेंटल रिलैक्सेशन और इन चीज़ों से आपको टाइम निकालना चाहिए इन चीज़ों के लिए, हर वक्त काम वगैरह नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें नेसेसरी हैं। इन्होंने कहा कि ये हमें सिखाता है कि हम मिट्टी से बने और मिट्टी के अंदर ही जाएंगे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक मैसेज ये भी है कि जिस तरह से मिट्टी जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लें बदल लेती है, शेप ले लेती है, एक से दूसरी शक्ल बदलती है, इस तरह से हम भी अपनी शख्सियत को दिन ब दिन और हर लम्हा जो है वो बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं।
एक बहुत ही क्रिएटिव स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ तो बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे हैं जो अपनी तवज्जो जो है वो हासिल करते हैं, अपनी तरफ तवज्जो खींचते हैं। टेडी बेयर्स हैं इसके अंदर कस्टमाइज्ड। क्या करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशमल है एंड ये हमारा जो ब्रांड है इट्स टेडी टेलर। ये कस्टमाइज्ड प्लशीज़ का ब्रांड है। बेसिकली इसमें आप किसी की भी पिक्चर प्रिंट करवा के स्टिच करवा सकते हैं। दिस इज़ हैंड स्टिच्ड। बेसिकली आप अपने किसी भी, आपका लव्ड वन है, आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है, आपका कोई फेवरेट सिंगर है, आप उसकी पिक्चर हमें भेजेंगे, वो प्रिंट होगी और वो अंदर हैंड स्टिच्ड है ये बेसिकली। एंड इससे आप अपनी मेमोरीज़ को अपने साथ रख सकते हैं, अपने लव्ड वंस को अपने साथ रख सकते हैं। कोई आपके कहीं दूर हैं, किसी डिफरेंट कंट्री में, आप किसी को ये गिफ्ट कर सकते हैं। कोई आपसे, आप बेसिकली उनको अपने पास रखना चाहते हैं। हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये फेमस सिंगर है, ड्रेक की पिक्चर है। दिस इज़ अ फेमस अमेरिकन सिंगर। ये किसी ने हमसे ऑर्डर पे बनवाया है, तो ये उनका फेवरेट सिंगर है। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास हो। तो बेसिकली इस तरह रखना अपने पास, उनको देख सकें, उनको पास रख सकें, ताकि आपको एक अच्छा फीलिंग होती है। पहले लोग ऐसे ही पोस्टर्स लगाते थे, फ्रेम्स लगाते थे, तो हमने कहा ये थोड़ा डिफरेंट आइडिया, ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने कहा ऐसी चीज़ जो आप बस इसको पकड़ भी सकें, आप अपने बेड पे रख लें, आप अपनी शेल्फ पे रख लें, एंड इसकी बहुत एक क्यूट सी एलिमेंट आती है। बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया है। और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ आपके पास हैं यहाँ पे? हमारे पास अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये एक एनिमे कैरेक्टर है जो हमसे ऑर्डर पे बनवाया गया है कि ये किसी एक पॉपुलर वीडियो गेम में होते हैं। और किसी एक मेरी एक दोस्त थी एक्चुअली थी जिन्होंने कहा कि मुझे बहुत पसंद है। एंड ऐसी चीज़ आपको मिलेगी नहीं। आप अगर मार्केट में भी जाएंगे तो शायद आपको किसी सिंगर का तो स्टैंड ही मिल जाए या पोस्टर मिल जाए, तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स जो वीडियो गेम्स में होते हैं उनका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा एक एलिमेंट के किसी चीज़ का, जैसे कि मर्चेंडाइज नहीं एग्जिस्ट करती, तो आप खुद बना लें, तो वो एलिमेंट भी हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका भी हम ये बना के मर्चेंडाइज जो उसका टेडी बेयर है वो हम अपने साथ रख सकते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। ये बड़ी बात है। और हो सकता है कि दुनिया से जाने वाले जो रिश्तेदार हैं उनका भी हम बनवा सकते हैं और वो हमारे साथ रह सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया, सबसे पहले मुझे ये बताइए। अच्छा, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमने एक यूनिक आइडिया जनरेट करना था। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास थी एंड उसमें हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। हमें गाइडलाइंस मिली, उसमें हम पांचों जो मेरी टीम है हम बैठ के हमने डिसाइड किया। तो एक आइडिया आया प्लशी का। मैं खुद प्लशीज़ कलेक्ट करती हूँ बेसिकली, और मैंने सोचा कि ऐसा हमारे पास आइडिया नहीं है। मेरी टीम मेंबर्स ने कहा कि अगर इस तरह का एक प्लशी, एक फ़नी एलिमेंट से बात शुरू हुई कि जिसमें आपका अगर एक लाइफ साइज हो, फॉर एग्जांपल आपके किसी फेवरेट एक्टर का या म्यूजिशियन का, तो उससे फिर हमने कहा कि नहीं, वो थोड़ा अजीब हो सकता है कि इतना बड़ा प्लशी हो। तो हमने इसको कहा कि एक छोटा सा क्यूट सा एलिमेंट आए, और फिर हमने कहा कि हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने मार्केट में जाके सर्च किया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या अगर हमने ये बॉडीज़ ख़रीदनी हम कहाँ से सर्च करें, लेकिन हमें ये मिल भी नहीं रहा था कहीं। और इसको हमने फिर खुद एक डिज़ाइन इसका हमने डिसाइड किया कि इसको किस तरह, इसका फेस किस तरह आना चाहिए, किस मटेरियल का हो, बॉडी किस मटेरियल की हो, स्टिचिंग कैसी हो। तो ये जेन्युइनली खुद एक पैशन प्रोजेक्ट आप कहते हैं, ताकि फॉर समवन लाइक मी जिसको शौक है इन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, ये टेक्निकली खुद बनाया है, मेरे ऊपर भी बेस हुआ है। ये एक बड़ी कमाल की बात उन्होंने कहा कि लाइफ साइज़ जो है वो हमने इसलिए नहीं बनाया कि वो अजीब सा लगेगा। मुझे भी अजीब ही सा लगा, क्योंकि लाइफ साइज़ अगर होगा, कभी हम उससे बोर हो गए, उसको घर से निकालना चाहते हैं तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 6 फीट का आदमी घर में बैठा हुआ है, उसे निकालना मुश्किल होगा। तो ये उसकी शक्ल जो है ना, ये छोटे साइज़ में इसको घर से निकालना और घर में रखना जो है ना, वो बहुत आसान है, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। लाइफ साइज़ से अगर बोर हो गए तो अजाब बन जाएगा फिर तो वो। अच्छा, और फिर आप ये जो सेल कर रहे हैं इसकी क्या प्राइस है? ये 2000 रुपीज़ का है। इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। आप ऑर्डर बेसिकली प्लेस करते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट कलर की बॉडीज़ हैं, एक पिंक है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। फिर आप हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर हम उसको प्रिंट करवाते हैं एंड देन फिर वो हैंड स्टिच्ड। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगता है इसके बनने में? ये लग जाते हैं 5 to 7 डेज़, क्योंकि यूजुअली हम ऑर्डर बल्क में लेते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आज आप मुझे प्लेस करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि आपको शायद वेडनेसडे तक पहुँचा दूँ आपके पास, क्योंकि द थिंग इज़ के इसकी बॉडीज़ तो हमारे पास हैं, लेकिन इसको मेक श्योर करना, क्वालिटी बेसिकली इंश्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एंड द थिंग इज़ कि जो हमारी प्राइस पॉइंट है, इट्स बेयरली एनी प्रॉफिट इफ़ आई एम ऑनेस्ट, क्योंकि हमने कहा था कि कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में जाके नॉन कस्टमाइज प्लशीज़ ख़रीदते हैं तो वो 3000 से स्टार्ट होती हैं। तो हमने कहा कि ऐसा प्राइस पॉइंट हो कि लोग इसको ख़रीदना भी चाहें, इसको गिफ्ट भी करना चाहें, वरना अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो तो फिर पीपल वुड बी लाइक कि हम इसको क्यों लें, इससे बेहतर वो पिक्चर ही रख लें।
कितने ऑर्डर्स आपको अब तक मिले हैं इसके? अभी तक हम 22 सेल कर चुके हैं। एक दिन में? एक दिन में नहीं, 2 वीक्स। 2 वीक्स में 22 सेल किए हैं। देखा आपने, लोग कितने एहसास महरूमी का शिकार हैं बेचारे कि वो अपने किसी न किसी प्यारे को अपने पास रखना चाहते हैं और इनसे कांटेक्ट करते हैं। कितने क्रिएटिव लोग हैं, 5 दोस्त हैं और उनके आइडियाज़ हैं, उनकी एफ़र्ट है इसके पीछे, और इतना खूबसूरत इन्होंने ये काम किया कि मैं वहाँ से इसको देखकर खिंचा चला आया हूँ इसे देखने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी यंग जनरेशन और इनकी पूरी टीम जो है, ये इतने कमाल के लोग हैं और इतने क्रिएटिव लोग हैं कि इनको अगर मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो ये कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉल के ऊपर मैं मौजूद हूँ। ये क्ले प्रोडक्ट्स का स्टॉल है, यानी मिट्टी से बनी हुई जो चीज़ें हैं, इन्होंने मिट्टी को मुख्तलिफ शक्लों में ढाला है। और सबसे ख़ास बात ये कि लड़कियों को हम ये काम करते हुए देखते हैं। ये हमारे बॉयज़ हैं और इनका इंटरेस्ट इसके अंदर जो है वो कमाल का है। सर, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरह से बनाया है, कितना टाइम इसके अंदर लगा और इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है, कितने में सेल करते हैं? सर बेसिकली हमने सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए किया है और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने इस पर डिफरेंट कस्टमाइजेशन किया। जैसे आप देख सकते हैं प्लेट्स वगैरह हम लोगों ने स्पेशल कस्टमाइज़ करवाई हैं और ये हमने ख़ुद किया। हमारे आर्टिस्ट हैं डिफरेंट, उन्होंने ये डिफरेंट क्ले प्रोडक्ट्स लगाए हैं, उस पर डिफरेंट टाइम लगा है। हमारे ये लोग भी आ जाते हैं फॉर ज्वेलरी, लड़कियों की ज्वेलरी वगैरह के लिए अगर उनको कुछ चाहिए। सर हम लोगों ने ये भी लड़कियों के लिए हम लोगों ने असली डिज़ाइन करवाए हैं। ये होते हैं उनकी ज्वेलरी रखने के लिए, कार की रखने के लिए, जिसको जो अच्छा लगे। और ये कॉस्ट एफिशिएंट है सर, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। मोस्टली देयर अराउंड 600 रुपीज़, और ताकि स्टूडेंट्स खरीद सकें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एक फेस्ट है और उसमें आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए ही हमने अपॉर्चुनिटी दी है। सबसे यूनिक पीस इसके अंदर कौन सा है जो आप बहुत डिफरेंट है, जिसके बारे में कुछ बताना चाहें? सर आई थिंक हमारे ये प्लांट है। प्लांट अक्सर लोगों को शौक होता है और ये असल में कस्टमाइज है। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स वगैरह बिल्कुल उस हिसाब से हुए हुए, हमने खुद ये डिज़ाइन किया है। और इस पर अगर आप लोग कमरे में रखना चाहें और उसके लिए लोग पीस के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए अक्सर रख लेते हैं, तो ये हमारा आई थिंक सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है। सर बाकी हम लोगों की ये आ जाती है, ये भी क्ले से बनी है, मोल्डिंग बेस पर आप डाल के हमने इसको बनाया है। और ये ज्वेलरी वगैरह के लिए, अगर लड़कियों ने ज्वेलरी रखनी है या बच्चे की चेन, आपको पता है किसी किस्म का भी कुछ भी रख सकते हैं। और कमरे में ये दे लुक मोर एलिगेंट और डेकोरेटिव कर देते हैं, इस वजह से हमने इसको रखा हुआ है। और सर हमारा आ जाता है ये डिफरेंट, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये डिफरेंट वाज हैं, ये हमने खुद कस्टमाइज़ करवाए हुए हैं। सर ये एक आ जाता है, दिस इज़ फॉर लाइक मेकअप के लिए भी इस्तेमाल होता है, मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। उन लोगों ने कुछ डाल के रखना है, सो दे कैन कीप इट। अच्छा, मैं आपसे आइडिया के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो आइडिया है, अमूमन हम समझते हैं कि लेडीज़ जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में होती हैं, तो आप माशाल्लाह बॉयज़ हैं दोनों, तो आप मुझे बताएं आपको शौक़ कैसे हुआ? असल में बात ऐसी है कि मेरे फादर खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, तो उनको भी इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के आर्ट का शौक़ है, तो उनसे मुझ में शौक़ है, जुनून है। दूसरा आपने बात की है कि ज़्यादातर हमें लेडीज़ में पाया जाता है इस तरह का शौक़, तो ये एक स्टिग्मा भी है जो हम ख़त्म करना चाहते हैं कि ये सिर्फ इस तरह के शौक़ जो हैं, ये क्ले के प्रोडक्ट्स बनाना या फूलदान वगैरह बेचना, ये सिर्फ लेडीज़ के हद तक नहीं होना चाहिए, ये लड़कों को भी करना चाहिए इसमें। और दूसरा हमारा तीसरा इसकी इंस्पिरेशन ये थी कि क्ले प्रोडक्ट्स असल में आजकल सस्टेनेबिलिटी का दौर है, पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। जैसे आप देख रहे गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, तो हम इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, साथ कस्टमाइज़ करवा रहे हैं, ताकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान न दें। क्या बात है, माशाल्लाह। हमारी जो यूथ है और हमारे जो नौजवान हैं, उनके अंदर कितना ज़्यादा शऊर है इस चीज़ का। एक तो ये कि वो बड़े खूबसूरत आर्ट पीसेस जो हैं वो तख्लीक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, इसका एहसास भी उनके अंदर मौजूद है। आपका स्टॉल है माशाल्लाह स्टडी अब्रॉड का। बच्चों को आप बताते हैं कि पाकिस्तान से बाहर वो पढ़ने के लिए जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें और क्या कुछ उनके सामने आ सकता है, चैलेंजेस हैं, ज़रूरतें उनकी, मुझे थोड़ा सा बताएं इसमें, ताकि हमारे देखने वालों को इसमें थोड़ी सी रहनुमाई भी मिले। सर हमारा जो है ना स्टडी ट्रिप एडवाइज़र है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को रिलेटेड के अब्रॉड जाने के लिए कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है फॉर मास्टर के लिए, तो उसके लिए ओबियसली होता है कि 3.5 GPA होना चाहिए, आइल्स कितना आपका होना चाहिए, प्लस UK में जाने के लिए एक बच्चा जो बैचलर कर लेता है और वो चाहता है कि मैं
मास्टर के लिए जाऊँ, तो क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे को बाहर जाना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स। तो हम उसको ये कहते हैं कि एक प्लस पॉइंट ये है कि आप बाहर जाएंगे तो यूके का मैं अगर आपको बता दूँ 20 आवर्स पर वीक एक बच्चे को जो है ना एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें प्लस उनके प्रोफाइल बिल्डिंग पे हम काम करते हैं। एक बच्चा जो वो सिर्फ ये सोचता है कि मतलब CGPA मेरा इतना है तो आई डोंट नो मुझे बाहर पढ़ने के लिए मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, मिल जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ डायरेक्शंस होती है जो आपको कंसल्टेंसी ही प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए होना चाहिए कि आपका CGPA प्लस अपने यूके की यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए सर आपका एक बेसिक वो होता है वो 3.5 आपका CGPA होना चाहिए, प्लस आपको IELTS देना पड़ेगा, IELTS 6.5 बैंड आपका होना चाहिए फॉर मास्टर के लिए। ऑब्वियसली सर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में ये मैटर करती है कि आपने कम्युनिटी में, क्योंकि बाहर के जो कंट्रीज़ है वो आपके GPA से ज़्यादा जो एक्चुअली चीज़ को प्रेफर करते हैं वो आपका कम्युनिटी वर्क देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी, अभी हम अगर यूथ की बात करें वो इतने इन्वॉल्व नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन यह है कि हमारी जो कंसल्टेंसी है वो हम बच्चों की प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी काम करते हैं और ये बहुत बेनिफिट चीज़ होती है बच्चों को बाहर स्टडी करने के लिए भी, प्लस ये है कि वो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको बहुत से मिल जाती है। लेकिन मुझे बताएं कि कौन से बच्चे जो हैं बुनियादी चीज़ें जो हैं, फाइनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसके लिए कम से कम पैसा उसके पास कितना होना चाहिए, उसको अपने अकाउंट में कितना शो करना चाहिए? सर वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्लस जो है ना ओबियसली कंट्री टू कंट्री। अगर आप इन लंदन की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे एक बच्चे के, मैं इन लंदन यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके लिए सर 7.5 मिलियन आपका अकाउंट में होनी चाहिए जस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो ये होना चाहिए, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। ओबियसली वो कुछ क्राइटेरियाज है जो वो उनको फिलफिल करना होगा। अच्छा, आजकल अमेरिका के अंदर जो हम देख रहे हैं कि नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, पाबंदियां लग रही हैं उसमें, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से स्टूडेंट्स को निकाल भी रहे हैं वो, और उनको जो है वो वापस उनके मुल्कों में भेज रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि बच्चे जब यहाँ से किसी मुल्क में जाएंगे तो ये सिचुएशन उनके सामने नहीं आएगी, और अगर आएगी तो क्या उनकी जो फ़ीस उन्होंने ऑलरेडी पे की हुई है वो उनको रिटर्न होगी या नहीं? नहीं सर, वो तो ओबियसली नहीं होगी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ने वो जो स्टार्टिंग प्रोसीजर था वो ईच एंड एवरीथिंग कर लिया था। अब यहाँ मसला क्या है कि अभी जो रिसेंटली USA से स्टूडेंट्स को बाहर किया या यहाँ पे वापस भेजें, उसमें कहीं ना कहीं ये है कि स्टूडेंट्स की अपनी गलती भी है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो वहाँ जाके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको अपने उन चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि यूके में एक स्टूडेंट के लिए जो पर वीक 20 आवर्स काम करने की परमिशन है तो वो वही करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी का करके वो वहाँ पे क्लासेस नहीं लेते हैं और वो क्या करते हैं कि जो 20 आवर्स होते हैं उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड कर एक्स्ट्रा काम करने के लगते हैं। तो वो एक ड्रॉबैक है, और जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी है वो भी एक यही रीज़न थी कि उन्होंने वो जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन उसको रूल्स की वायलेशन की, जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट किया गया था। ये एक बहुत खूबसूरत स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे मिनिएचर में बड़ी खूबसूरत चीज़ें रखी हैं, की चेन्स हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, डेकोरेशन पीसेस भी कुछ हैं और ज्वेलरी भी है। एक मोहतरमा यहाँ पे मौजूद हैं और फूल पसंद कर रही हैं। कैसा लगा आपको ये स्टॉल? बहुत अच्छा, इनकी चीज़ें बहुत क्रिएटिव है। कल मैंने ये देखी थी और मैं दोबारा आई हूँ लेने के लिए। ये क्या ख़ास बात आपको लगी इनकी चीज़ों के अंदर? एक तो ये कि ये हैंड स्टिच्ड है, इन्होंने ये क्रोशे किया हुआ है विच इज़ रियली हार्ड टू डू, इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग। और जब मैंने घर जाके अपने अम्मा अब्बा और सबको पिक्चर्स दिखाई दी, लाइक हमारे लिए कल ज़रूर लाना, इसलिए मैं आज दोबारा आई हूँ। क्या बात है। मुझे बताइए किस तरह से रिलैक्स करती हैं इस तरह की चीज़ें इंसान को? आजकल की दुनिया में, आजकल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें फ़ील होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। ये चीज़ें हमें किस तरह से स्ट्रेस फ्री करती हैं, ये बताइए। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं दीज आर बेस्ड ऑन नेचर। ये फ्लावर्स बने हैं लेकिन इट्स एक्चुअल फ्लावर्स से इसका आइडिया और या कॉन्सेप्ट लिया गया है, और ये ख़राब भी नहीं होंगे। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। अगर आप इसको लेते यू कैन कीप इट एट योर होम एंड वो कभी डेड नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट कीप्स मी हैप्पी अबाउट इट और दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी टू बाय इट। क्या बात है। आप ये देखिए कि जो जज्बे हैं वो मान पड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये फूल जो हैं जो आर्टिफिशियल हैं ये हमेशा अपनी असल शक्ल में रहते हैं। हम आपको अंदर से दिखाते हैं इस स्टॉल पे और कुछ क्या कुछ दस्तियाब है। कुकीज़ हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें। इतनी खूबसूरत और कलरफुल चीज़ें आपने बनाई हैं। कॉन्सेप्ट किसका था?
किस तरह से सेल करते हैं, प्राइस रेंज क्या है आपकी? सो ये चीज़ें मैंने पहले काफ़ी इंस्टाग्राम पे आ रही थी, तो मैंने देखा मेरी कज़न बनाती थी, उसने मुझे थोड़ा सा सिखाया, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली, मैंने ये चीज़ें बनानी शुरू की और मैंने काफ़ी सारी मतलब काफ़ी प्रैक्टिस की, मैं काफ़ी इस पर एक्सपर्ट होगी। फिर मैंने कहा कि चलो आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पे जो चीज़ें काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, वो सारे फ्लावर्स मैंने खुद हाथ से बनाए हैं, रोज़ेज़ बनाए हैं, ट्यूलिप्स बनाए हैं, सनफ्लावर्स बनाए हैं, की चेन्स हैं, हमारे पास बीज हैं। प्राइस रेंज हमारी यूजली 500 to 700 की होती है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ हो तो हम लोग 1000 से ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं, बट काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस है हमारी। सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, सारी चीज़ें एथनिकली सोर्स्ड हैं। सो या और हमारा अपना इंस्टाग्राम पेज भी है और वहाँ पे हम सारा ये चीज़ें डील करते हैं। आप लोग ये बताइए मुझे, एक्सपेंसिव हैं या रीज़नेबल हैं? रीज़नेबल हैं, बहुत रीज़नेबल है हमारी चीज़ें। यूजली अगर आप किसी बड़े ब्रांड से ख़रीदो तो वो यही फ्लावर जो है ये 2000 का दे रहे होंगे, लेकिन हम लोग इसे लाइक 500-600 की प्राइस रेंज में बेच रहे हैं। ये कुछ मैं देख रहा हूँ, ये आइटम रखे हुए, मुझे इनके बारे में बताइए और उठा के दिखाइए। अच्छा, तो ये एक टर्टल है, ये वेलवेट यार्न से बना हुआ है। फिर उसके बाद ये एक बेयर है, ये बेयर है हमारा, ये काफ़ी अच्छा बेयर है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, इसका ये ड्रेस भी मैंने बनाया। फिर उसका ये बेयर है। फिर उसके बाद ये एक डॉल है, ये किसी एनिमेटेड कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, इसका नाम है मेरिडा, ब्रेव मूवी से ये इंस्पायर्ड है। ये मैंने काफ़ी देर इसके बाल भी अलग से मैंने बनाए, फिर इसका ड्रेस भी बनाया। ये क्या बात है, माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत इन्होंने ये सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं और इतने खूबसूरत ये आइटम रखे हैं। फातिमा, टाइम कैसे निकालती हो तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों के लिए, और तुम्हारी इनकम कोई मंथली कितनी इनकम हो जाती है इससे? मैं मंथली तो नहीं करती है, मैंने सिर्फ स्टॉल के लिए किया है, इंशाल्लाह मैं इससे आगे भी लेके जाऊंगी। तो अभी तो लाइक मैंने 2 डेज़ का ही स्टॉल लगाया है, तो इंशाल्लाह फिर आगे भी मैं इसे ऑनलाइन बिजनेस में भी कन्वर्ट करूंगी। बहुत शानदार, माशाल्लाह। आप बताइए आपने क्या बनाया है? की चेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, और ये मैंने बिज़नेस 4 साल पहले स्टार्ट किया था। आई एम एक्चुअली ग्रेजुएटेड फ्रॉम फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं उसकी सीनियर हूँ, अलीशा की, और क्रोशे वर्क ये सब हमारा है। तो एक्चुअली वी आर ऑन कोऑर्डिनेशन। तो इससे पॉकेट मनी वगैरह से अच्छा निकल आता है? बहुत अच्छा निकला था। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर इनटू स्टैटिक थिंग्स, तो वो ना ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और ये एक्चुअली में मुरझाते नहीं हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, आप इन्हें धो सकते हैं, वॉशेबल हैं और काफ़ी मेहनत से बने हुए हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। आप देखिए कितनी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और इनसे बड़े खूबसूरत जज्बात जो हैं वो हमारे जुड़े हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि कोई बहुत आप छोटी उम्र में हैं तो आप इनको एंजॉय करेंगे और इनको अपने पास रखेंगे। आप अगर हमारे पास एक्चुअली में हर रेंज का आता है, यू कैन से कि 4 साल से लेके 20 साल से, 20 साल से लेके 40 साल तक, इफ़ दे कम वो कहते हैं यार ये तो बहुत प्यारी है, हमारे घर में अच्छा लगेगा, कॉर्नर में पड़ा होगा, कोई आएगा बताएंगे ये हमने ख़रीदा है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो दे एक्चुअली ऑफर दीज थिंग्स। मेरे लिए क्या चीज़ें मुझे दिखाइए तो सही, मेरी पर्सनैलिटी से क्या मैच करता है? सर आपको हम खाने पीने की चीज़ें दिखाते हैं, ये देखें हमारे पास प्रेट्ज़ल है, प्रेट्ज़ल कहते हैं, हमारे पास क्रोसेंट है। क्या बात है, और ये मेरी मिसेस के लिए हमारे पास एक अदद बुके भी है। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये मेरी सेहत देखकर आपने खाने पीने की चीज़ें दिखाई हैं क्या? जी। आज के नौजवानों से मिलकर अंदाज़ा होता है कि उनमें जहानत और सलाहियत की हरगिज़ कोई कमी नहीं है। अगर बग़ैर सिफारिश के उन्हें मौक़े हासिल हों तो यकीन कीजिए वो लम्हों में आसमान छू सकते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।